दोस्तों, इतिहास में कई महान विद्वान हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बातें सदियों बाद भी उतनी ही सच लगती हैं। ऐसे ही महान विद्वान थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य एक महान शिक्षक, अर्थशास्त्री और रणनीतिकार थे। उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि से एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया। उनकी नीतियां आज भी जीवन में सफलता पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नीतियों को अपने जीवन में अपनाता है तो वो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता पा सकता है। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने अपनी बुद्धि, साहस और मेहनत से इतिहास की दिशा बदल दी। उस महान सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने बाद में पूरे भारत पर राज किया, उसका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता था। वह किसी राजा के महल में पैदा नहीं हुआ था। उसके पास न धन था, न शक्ति और न ही कोई बड़ा सहारा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन भी नहीं होता था। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास था। वह बचपन से ही बहादुर और तेज दिमाग का था। उसे खेलना पसंद था, लेकिन उसके खेल भी अलग थे। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ राजा और सैनिकों का खेल खेलता था। उस खेल में वह हमेशा राजा बनने की कोशिश करता था। शायद उसके अंदर कहीं न कहीं एक महान नेता बनने की इच्छा पहले से ही मौजूद थी। इसी दौरान एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक महान विद्वान और रणनीतिकार की नजर उस छोटे लड़के पर पड़ी। वह विद्वान थे चाणक्य। चाणक्य उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। वे राजनीति, अर्थशास्त्र और युद्ध नीति के महान जानकार थे। उन्होंने उस छोटे लड़के की बातों और उसके व्यवहार को ध्यान से देखा। चाणक्य को तुरंत महसूस हो गया कि यह लड़का साधारण नहीं है। उसके अंदर एक महान राजा बनने की क्षमता छिपी हुई है। चाणक्य ने फैसला किया कि वह इस लड़के को शिक्षा देंगे और उसे एक महान नेता बनाएंगे। उन्होंने चंद्रगुप्त को अपने साथ ले लिया और उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण शुरू किया। अब चंद्रगुप्त का जीवन पूरी तरह बदलने वाला था। चाणक्य ने उसे सिर्फ किताबों की शिक्षा नहीं दी, बल्कि जीवन के हर पहलू की शिक्षा दी। उन्होंने उसे युद्ध लड़ना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया और सेना का नेतृत्व करना भी सिखाया। इसके साथ साथ उन्होंने उसे राजनीति और रणनीति की भी शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि एक सच्चा राजा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और न्याय से शासन करता है। चंद्रगुप्त दिन रात मेहनत करता था। वह अपने गुरु की हर बात को ध्यान से सुनता और उसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करता। सालों की कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के बाद वह एक मजबूत और बुद्धिमान योद्धा बन गया। अब समय आ गया था उस बड़े लक्ष्य को पूरा करने का जिसके लिए चाणक्य ने उसे तैयार किया था। उस समय भारत के एक बड़े हिस्से पर नंद वंश का शासन था। उस साम्राज्य के राजा थे धनानंद। धनानंद बहुत शक्तिशाली था, लेकिन लोग उसके शासन से खुश नहीं थे। कहा जाता है कि वह अत्याचारी और लालची शासक था। उसकी नीतियों से आम जनता परेशान थी। चाणक्य ने फैसला किया कि इस अन्याय शासन को खत्म करना जरूरी है। उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना तैयार की। चंद्रगुप्त ने अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों का समर्थन जुटाना शुरू किया। लेकिन ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई बार हार का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी सेना कमजोर पड़ गई। कई बार हालात इतने कठिन हो गए कि हार मान लेना ही आसान लगता था। लेकिन चंद्रगुप्त और चाणक्य ने हार नहीं मानी। चाणक्य हमेशा चंद्रगुप्त को प्रेरित करते थे। वे कहते थे कि महान लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और साहस बहुत जरूरी होता है। धीरे धीरे उनकी सेना मजबूत होती गई। लोगों का समर्थन भी बढ़ने लगा। अब चंद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं रहा था, वह एक सच्चा नेता बन चुका था। आखिरकार वह समय आया जब चंद्रगुप्त की सेना ने नंद साम्राज्य के खिलाफ निर्णायक युद्ध शुरू किया। ये युद्ध आसान नहीं था। दोनों तरफ से जोरदार लड़ाई हुई, लेकिन इस बार चंद्रगुप्त पूरी तरह तैयार था। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की बहादुरी ने युद्ध का रुख बदल दिया। आखिरकार चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर दिया और नंद साम्राज्य का अंत हो गया। ये जीत सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। अब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के महान सम्राट बन चुके थे। उन्होंने एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की जिसे मौर्य साम्राज्य कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन में न्याय, अनुशासन और विकास को महत्व दिया। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
उनके शासन में प्रशासन मजबूत हुआ और देश की व्यवस्था बेहतर हुई। लेकिन उनकी सफलता के पीछे सिर्फ उनकी शक्ति नहीं थी, उनके पीछे उनके गुरु चाणक्य का मार्गदर्शन भी था। चाणक्य ने हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाया और कठिन समय में उनका हौसला बढ़ाया। चंद्रगुप्त और चाणक्य की यह जोड़ी इतिहास की सबसे महान गुरु और शिष्य की जोड़ी मानी जाती है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान के अंदर मेहनत करने की लगन हो और उसे सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वह किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। गरीबी, कठिनाइयां और असफलताएं इंसान को रोक नहीं सकती अगर उसके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का जुनून हो। एक गरीब लड़के से लेकर महान सम्राट बनने तक का चंद्रगुप्त मौर्य का सफर हमें यही सिखाता है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम मेहनत करें, धैर्य रखें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो हम भी अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।